नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले एक ऐसे वाक़े के हवाले से बात की जाएगी जिससे पाकिस्तानियों का अरबों रुपए का पैसा डूबता हुआ नज़र आ रहा है। क्रिप्टो करेंसी की आड़ में पाकिस्तानियों से 18 अरब रुपए से ज़ायद का फ्रॉड हो चुका है। मुख्तलिफ अक़साम की एप्लीकेशंस थी जिस पे ये क्रिप्टो करेंसी को डील किया जाता था। वो एप्लीकेशंस अचानक से बंद हो चुकी हैं जिसका कोई डाटा नहीं है कि कैसे उसको जो है वो काउंटर किया जाए, और उसके ऊपर पाकिस्तानियों के अरबों रुपए लगे हुए थे जो इस वक्त कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कैसे उसको रिकवर किया जाएगा, कुछ नहीं मालूम है। इसी पर बात करेंगे। और बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है क्या, लोग क्यों इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और ख़ासतौर पे बिटकॉइन की एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, ये बेसिकली क्या है, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। माहिर मुआशियात हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं, मोहम्मद इमायद अशफाक। इमायद साहब, जानना ये चाहूँगा कि ये जो मामला हुआ है, इससे पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या, ताकि लोगों को समझ में आए ये चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बिलाल भाई फॉर हैविंग मी ओवर ऑन योर शो। अच्छा देखें, आपके नाजरीन के लिए मैं बिल्कुल सिंपल रख दूंगा क्योंकि काफी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है एंड इट इज एन इवॉल्विंग सब्जेक्ट। तो कीपिंग इट सिंपल, क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक बहुत ही रिलेटिवली एक न्यू कॉन्सेप्ट है। रिलेटिवली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एज रिसेंट एज 2009 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। अब इसकी टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो फिर इट विल फ्लाई ओवर आवर हेड्स, बट क्रिप्टो करेंसी की मैं 2-3 एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे बिटकॉइन है, सबने सुना हुआ है। इथेरियम है, सबने सुना हुआ है। डोज कॉइन है जो अभी रिसेंटली मशहूर हुआ था क्योंकि इलॉन मस्क हैं जो टेस्ला के सीईओ हैं, वो भी इसके बारे में ट्वीट करते रहते हैं। तो ये 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अच्छा, ये इसका एक पर्पस नहीं है, ना इसकी कोई एक डेफिनेशन है स्टैंडर्ड अभी तक। मगर क्रिप्टो करेंसीज अगर हम स्पेसिफिकली लेके चलते हैं तो काफी हद तक एकेडेमिया में इसका कंसेंसस पाया जाता है। ऑल्दो इट इज नॉट स्टैंडर्ड, बट उसको बेसिकली पेमेंट या करेंसी टोकन्स भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दे दी है, बिटकॉइन हो गया, ईथर हो गया, डोज कॉइन हो गया। बेसिकली 2009 में जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, इसके रिस्पांस में इसको बिटकॉइन को इन्वेंट किया गया था। और लेकिन अगर आप देखेंगे अब भी इस वक्त, तो क्रिप्टो करेंसी टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज इस वक्त 4501 या लगभग 4550 के करीब क्रिप्टो करेंसी इस वक्त मौजूद हैं। तो इट हैज सीन एन एक्सपोनेंशियल राइज विद इन द लास्ट 10 years or so. अच्छा, बहुत सारे सवालात हैं, ख़ासतौर पर इसके इस्तेमाल के हवाले से। आपने कहा कि इसको किस पैराए में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ये एप्लीकेशंस का जो मामला है, मुख्तलिफ अक़साम की 11 मोबाइल फ़ोन्स एप्लीकेशंस जो है वो बताई जा रही हैं जो अचानक से बंद हो गई हैं। ये क्या मामला है? इन्वेस्ट किया लोगों ने 18 अरब के करीब पैसे, और एप्लीकेशन के थ्रू कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? फिर वो उस एप्लीकेशन की खुद क्रेडिबिलिटी क्या है कि अब बंद हो गई हैं तो कैसे उसको काउंटर करेंगे, चैलेंज करेंगे? सर देखें, पहले तो मैं आपके नाजरीन की निशानदेही करवा दूं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक पब्लिक नोटिस रिलीज हुआ था, ठीक है, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, बट उसके जो क्या कहते हैं अपना कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, उसमें उन्होंने वाजे कर दिया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ लूं जी। उसके कंक्लूडिंग पैराग्राफ में लिखा है, इन व्यू ऑफ द अबव द जनरल पब्लिक इन देयर ओन इंटरेस्ट इज एडवाइज्ड टू बी कॉशियस एंड रिफ्रेन फ्रॉम इंडल्जिंग इन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू माइनिंग, ट्रेडिंग, एक्सचेंजिंग, ट्रांसफरिंग वैल्यू, प्रमोटिंग एंड इन्वेस्टिंग ऑफ वर्चुअल करेंसीज / tokens to avoid any potential financial loss एंड लीगल इम्प्लीकेशंस। अच्छा, इसी नोटिस में मैं अगर सेकंड पैराग्राफ में चले जाता हूं तो जो सेकंड सेंटेंस है उसमें स्टेट बैंक जो है वो पब्लिक को ये नोटिस दे रहा है कि 3 रिस्क्स हैं, सही है, मेजर रिस्क्स हैं, ठीक है, इसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस अराइज हो सकता है। उसमें अगर आप देखेंगे, और मैं आपसे शेयर भी कर सकता हूँ ये नोटिस, उसमें लिखा हुआ है कि ऑल्सो ड्यू टू द एम्बिगुअस नेचर ऑफ वर्चुअल करेंसी, no legal protection or recourse is available to any individual
in the event of a loss incurred ठीक है। due to any or all of the following risk. अब मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें वन ऑफ द रिस्क इज रिस्क नंबर बी, फेलियर क्लोजर ऑफ वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज बिजनेसेस ड्यू टू एनी रीजन। जो अभी जैसे आप बोल रहे हैं एप्लीकेशन थी, एक्सचेंज एप्लीकेशन थी, वो बंद हो गई, ठीक है। तो स्टेट बैंक ने तो बहुत पहले वाजे कर दिया है कि कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है इसकी। जी सर, और इसके आगे भी लिखा हुआ है ड्यू टू एनी रीजन इंक्लूडिंग एक्शन टेकन बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। अब इस पे अगर आप आ जाएं, आपने बोला कि 11 एप्लीकेशन बंद हुई हैं जी। अब जहां तक मैंने इस पे ऑब्वियसली इट इज अ डेवलपिंग स्टोरी, तो जो मैंने स्पेस को वॉच आउट किया है उसमें यह है कि अभी इन्होंने बाइनेंस को जो है वो उनके हेडक्वार्टर्स में नोटिस भेजा है कि इनके अलग कोई 25 या 26 वॉलेट आईडीज जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं जिसमें जो है पैसा ट्रांसफर हुआ है। अब देखना ये है कि अगला लाएमल क्या होगा एफआईए का, वो किस तरीके से इसको लेके चलते हैं, क्योंकि देखिए स्टेट बैंक जो है वो तो वाजे कर रहा है अपने पब्लिक नोटिस में कि अगर किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के एक्शन की वजह से कोई एक्सचेंज क्लोज हो जाता है, लेट्स से बाइनेंस या बैन हो जाता है जी। तो उसका अगला फिर लाएमल क्या है। क्योंकि अगर आप इसको मैं लिंक करता हूं एफपीसीसीआई के अभी एक रिप्रेजेंटेटिव ने आई थिंक अराउंड 5-6 दिन पहले शायद एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तानीज हैव इन्वेस्टेड $20 billion into cryptocurrencies. Now Binance being a major player in the market, तो अगर Binance कोऑपरेट करता है, क्योंकि Binance एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज जब भी कोई अकाउंट बनाता है किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पे उनको केवाईसी रेगुलेशन फॉलो करनी होती है। केवाईसी रेगुलेशन इज बेसिकली नो योर कस्टमर, जिसपे वो आपका घर का एड्रेस मांगते हैं, आपका नाम मांगते हैं, आपका फोन नंबर मांगते हैं और कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। मैं ये भी जानना चाहूंगा, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी कुछ एतराज़ात इस पर उठाए हैं और बड़े वसूख के साथ बातें की हैं कि ये जो 11 मोबाइल फोन्स एप्लीकेशंस जो रजिस्टर्ड थी जिनके जरिए फ्रॉड होता नजर आया है, 18 अरब रुपए के हवाले से वर्ड ये यूज किया कि फ्रॉड होता नजर आया है और टेरर फाइनेंसिंग में भी यूज हुआ है और साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग के भी जो है वो शवाहिद मिले हैं। तो इसमें लोग इन्वेस्ट कैसे करते हैं और किन मकासद के लिए, क्या वाकई टेरर फाइनेंस और ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज होते हैं? सर देखिए, मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया, इसकी इन्वेस्टमेंट के पर्पस जो है इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली के कैपिटल गेन्स कि हमने ले लिया, जैसे बिटकॉइन आज 42,000 का हो गया है, वो मैं इन्वेस्ट करके अगर $50,000 को मैं बेच दूं तो इट इज नॉट जस्ट टू गेट अ कैपिटल गेन। कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी इस्तेमाल करते हैं फॉर पेमेंट पर्पसेस। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा कि टेस्ला के सीईओ ने एक वक्त आया था व्हेन ही स्टार्टेड एक्सेप्टिंग बिटकॉइन एज पेमेंट फॉर टेस्ला प्रोडक्ट्स, ठीक है। वो सब्सिक्वेंटली उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया टू एक्सेप्ट पेमेंट बिकॉज ऑफ जो ये है एनवायरमेंटल पर्पसेस। तो कहने का मकसद ये है, इसके एक पर्पस नहीं होता, काफी पर्पस होते हैं। वन ऑफ विच इज टू यूज इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अदर इज फॉर ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, और जैसे ऑब्वियसली जो कन्वेंशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स का भी एक मिसयूज होता है, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, फ्रॉड, जो अभी आपने तीन टर्म्स बयान किए मेरे सामने जी। तो ये तो कन्वेंशनल सिस्टम के लिए भी था, और ये जो अभी इवॉल्विंग सिस्टम है क्रिप्टो करेंसी का उसके लिए भी ये होगा। और इसके लिए अगर हम कैपेसिटी बिल्डिंग जो है, कैपेसिटी बिल्डिंग से मुराद जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, अगर इसमें इन्वेस्ट करना नहीं शुरू करेंगे इन टर्म्स ऑफ कि लोग जो हैं इनके एक्सपर्ट्स हैं वो समझें इस चीज को, सिस्टम को समझें और रेगुलेट करें, तो आई थिंक इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट डाउन द लाइन के इसको हम किस तरीके से कर्व कर सकते हैं, टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड्स को। तो इससे पहले कि ये बढ़ते जाएं, और देखिए पॉन्जी स्कीम्स वगैरह तो होंगी, वो तो कन्वेंशनल सिस्टम में भी हैं, जैसे अभी हुआ है इसमें जो 11 एप्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसमें तो ये भी था कि एक रेफरल बोनस की भी बात की थी कि आप और लोग इस एप्लीकेशन में इनवाइट करें, आपको बोनसेस भी मिलेंगे।
तो ये तो कन्वेंशनल सिस्टम में भी था और ये इवॉल्विंग सिस्टम में भी रहेगा। हमारे नहीं, पॉलिसी अब जो मेकर्स लोग को इन्वेस्ट कर चुके हैं और आप पहले ही कोट कर चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के स्टेटमेंट के लीगल प्रोटेक्शन की किसी किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है अब तक फिल वक्त जो हम बैठकर बात कर रहे हैं, फिर कैसे इसको काउंटर करेंगे कि जो पैसा चला गया तो फिर चला गया? सर देखें, इट डिपेंड्स एंड आई से इट डिपेंड्स बिकॉज अगर लेट से हमने जो नोटिस दिया है FIA साइबर क्राइम ने बाइनेंस को, पहले तो वी हैव टू वेट कि वो रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। अगर, क्योंकि देखें जो अभी इस वक्त आइडेंटिफाई हुए हैं वो जो बाइनेंस के वॉलेट आईडीज हुए हैं, ठीक है, दिस इज एन एलिमेंट नॉट ऑफ एनोनिमिटी बट इट इज बेसिकली सुडोनोमस। उस आईडी के पीछे जो बंदा है हमें उस तक पहुंचना है, उसी के लिए FIA ने बाइनेंस को लिखा है। अब बाइनेंस देखते हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे तो कोई रेगुलेशन है नहीं क्रिप्टो की, ठीक है, तो वी विल हैव टू वेट एंड सी हाउ बाइनेंस रिस्पॉन्ड, वेदर इट प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन और नॉट। उसके बाद फिर जो आई थिंक ऑल ऑफ अस विल बी एट अ बेटर फुटिंग टू डिटरमिन कि ये इवेंट, मतलब ये जो स्पेस है किस तरीके से अनफोल्ड होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमायत अशफाक, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। और क्रिप्टो करेंसी की लीगल कोई वेरिफिकेशन यहाँ पर मौजूद नहीं है और लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। देखना यह है कि 18 अरब रुपए से जायद का फ्रॉड, इसके इंकशाफात, 11 बाइनेंस की एप्लीकेशंस का तस्करा किया गया फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की जानिब से। और अब लेटर्स भी लिखे गए हैं कुछ अमेरिका के अंदर जो हेडक्वार्टर्स हैं बाइनेंस के, वहाँ नोटिस भेजे गए। उस नोटिस में ये लिखा गया है कि ये जो पैसे जिस मद में दिए जाते रहे हैं, ख़ासतौर पर टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की मद में ये ज़्यादा इस्तेमाल हो। देखना है कि वहाँ से जवाब क्या आता है और किस तरह से स्टेट इस मैटर को जो है वो टेकअप करता है। बहरहाल वक्फा लेंगे, यहाँ पर कुछ और अहम स्टोरीज़ भी हैं। कराची के हवाले से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई, वो कार्रवाई क्या है आपको बताएंगे एक वक्फे के बाद।